वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने किया था कि किस तरह से जो इम्प्लांटेशन है और फर्टिलाइजेशन है वो होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो कल हमने देखा था कि किस तरह से जो जाइगोट है वो अपने सेल डिवीजन करके एक मास ऑफ सेल बनाता है। उस मास ऑफ सेल में जितनी भी सेल रहती है, जो यूनिट रहती है, उनको हम ब्लास्टोमर बोलते हैं। जैसे ये यूनिट है उनको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमर। और वो अपने आप को दो ग्रुप में डिवाइड कर लेता है। एक अंदर सेल का मास होता है जिसको हम बोलेंगे इनर सेल मास, दूसरा बाहर की तरफ सेल अरेंज हो जाती है सर्कुलर एक तरह से, तो उसको हम बोलेंगे ट्रोपोप्लास्ट, जो बाहर की लेयर होती है। और वो जाके हमारा जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, उसी को हम बोलते थे इम्प्लांटेशन। तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद ही हमारी जो प्रेगनेंसी है वो स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग रहेगा। हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग में जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है वो रहेगा 9 मंथ्स और 40 वीक्स। 9 महीने या फिर 40 वीक्स का जो टाइम है वो हमारा ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेगनेंसी का टाइम रहेगा। तो हो गया क्या? इम्प्लांटेशन के बाद जो हमारा इनर सेल मास था वो डिवाइड हो जाता है। उसके अंदर दो लेयर्स बन जाती है। जो एक्सटर्नल लेयर होगी एक्सटर्नल लेयर, उसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म। एक्सटर्नल लेयर को बोलेंगे एक्टोडर्म। और जो इंटरनल लेयर होगी उसको हम बोलेंगे एंडोडर्म। ठीक है, इंटरनल लेयर को एंडोडर्म, एक्सटर्नल लेयर को एक्टोडर्म। कुछ टाइम के बाद इन दोनों लेयर के बीच में एक तीसरी लेयर और प्रेजेंट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। ठीक है, तो जो हमारा इनर सेल मास था वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, और उनके बीच में भी कुछ टाइम के बाद एक लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। ये तो हो गया इनर सेल मास का काम। जो हमारा ट्रोपोप्लास्ट था उसमें क्या चेंजेस आएंगे? जो ट्रोपोप्लास्ट था इसके अंदर क्या रहेगा? इसके जो बाहर की साइड है वहां पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वहां पे जो हमारा ट्रोपोप्लास्ट की आउटर कवरिंग है वहां पे कुछ फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम कोरियोनिकल विलाई बोलते हैं। जिनको हम कोरियोनिकल विलाई बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कोरियोनिक विलाई निकले हैं ये क्या करेंगे? जो हमारा एंडोमेट्रियम की सेल थी इसके चारों तरफ, क्योंकि कवर करके रखा हुआ था ट्रोपोप्लास्ट को, इम्प्लांटेशन हुआ था, एंडोमेट्रियम की सेल इसके चारों तरफ प्रेजेंट थी। तो जो हमारी एंडोमेट्रियम की सेल है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनके साथ कंबाइन हो जाती है। जो कोरियोनिकल विलाई है वो हमारे जो एंडोमेट्रियम की जो
सेल थी उनके साथ इंडिजिटेटेड हो जाती है, कंबाइन हो जाती है और एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाती है। एक स्ट्रक्चरल कंबाइंड विथ सेल्स ऑफ endometrium and make structural and functional unit। तो जो हमारे कोरियोनिकल विलाई है वो आपस में कंबाइन हो जाती है किसके साथ? एंडोमेट्रियम की जो सेल है उनके साथ, और क्या बनाएगी? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाएगी जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करेगा? ये जो हमारी फीमेल है उसका और जो हमारा फीटस है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उनके बीच में एक कनेक्शन बनाता है। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। अम्बिलिकल कॉर्ड मेक ए लिंक बिटवीन मदर एंड fetus through a structural and functional unit, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? मदर और जो फीटस है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उनके बीच में एक लिंक का काम करता है, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो प्लेसेंटा क्या काम करेगा? जो फंक्शन है प्लेसेंटा के वो क्या करेगा? एक तो मदर से फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, फर्स्ट क्या होगा? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन। ये दोनों चीज कहां जाएगी? मदर टू फीटस। उसके बाद और क्या करेगा? जो फीटस के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उनको ये मदर तक पहुंचाएगा। सप्लाई ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड CO2, ये कहां पहुंचाएगा? टू मदर। तो ये काम करता है। जो हमारा प्लेसेंटा है वो फीटस तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा, न्यूट्रिशन पहुंचाएगा मदर से, और दूसरा जो वेस्ट मटेरियल बनेगा फीटस की बॉडी में और जो CO2 बनेगी उसको मदर तक पहुंचाएगा। तो ये काम थे हमारे प्लेसेंटा के। इसके अलावा जो प्लेसेंटा है उसके अंदर से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनमें फर्स्ट है ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन, उसके बाद है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, तो ये हार्मोन है जो प्लेसेंटा रिलीज करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी का जो लेटर फेज है
उसमें एक हार्मोन और रिलीज होता है प्लेसेंटा के द्वारा, उसको बोलते हैं हम रिलैक्सिन हार्मोन। ध्यान रहे ये तीनों ही हार्मोन जो HCH है, ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन है या ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन है, इसको हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन भी बोलते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या फिर HCG, ठीक है, और HPL है या फिर रिलैक्सिन है। ये तीनों ही हार्मोन फीमेल के अंदर बनते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर बनेंगे। रिलीज कौन करेगा? प्लेसेंटा करेगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी का टाइम होगा उस दौरान फीमेल के अंदर, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के दौरान फीमेल के अंदर और भी जो हार्मोन्स है, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, लैक्टोजन है, कोर्टिसोल है और थायरोक्सिन है। इनका जो लेवल है ये भी इंक्रीज हो जाता है। इन सभी हार्मोन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जो कि जो हमारा फीटस है उसकी डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन हार्मोन का जो इंक्रीजिंग लेवल है वो हमारे फीटस की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो उसको सपोर्ट करता है। और दूसरा, जो प्रेगनेंसी के कारण फीमेल की बॉडी में जो मेटाबॉलिक चेंज आते हैं, उनको मेंटेन करने का काम ये हार्मोन्स करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा हार्मोन है प्लेसेंटा है वो हमारे फीटस की हेल्प करता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा फीटस है अपनी ग्रोथ करेगा तो उसका पता कैसे चलेगा? जैसे ही हमने अभी देखा था कि जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है ह्यूमन फीमेल के अंदर वो 9 मंथ्स है। तो इसको हम इजीली जो फर्स्ट मंथ है उसके एंड में हम देख सकते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से, जो चाइल्ड है उसकी हार्ट बीट को सुन करके। स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम जो चाइल्ड है उसकी हार्ट बीट को सुन सकते हैं फर्स्ट मंथ के एंड में। तो जो हार्ट है फीटस के अंदर, जो हार्ट है वो फर्स्ट मंथ में बन जाएगा। उसके बाद जो सेकंड मंथ है उसमें हमारे लिम्स एंड डिजिट्स बन जाएंगे। सेकंड मंथ के अंदर लिम्स और डिजिट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे जो थर्ड मंथ का एंड होगा वहां पे मोस्टली जो ऑर्गन है वो बन जाएंगे थर्ड मंथ के एंड में, जैसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया, लंग्स हो गया, एक्सेट्रा। और हमारे लिम्स तो पहले ही बन चुके हैं। इसके बाद जो फोर्थ मंथ होगा उसमें क्या होगा, जो हमारे ये ऑर्गन बने हैं वो अपनी डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं फोर्थ मंथ के अंदर। और जो फिफ्थ मंथ होगा, फिफ्थ मंथ में क्या होगा, हेयर्स ऑन हेड ये दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। सर के ऊपर जो बाल है वो दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। सिक्स्थ मंथ के एंड में जो आईलिड्स है वो सेपरेट हो जाती हैं और हेयर्स ऑन बॉडी
और बॉडी के ऊपर भी बाल देने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो फीटस है वो अपनी डेवलपमेंट करता रहता है। उसके बाद स्किन के ऊपर हेयर्स आ जाएंगे, हेड के ऊपर हेयर्स आ गए, आईलिड सेपरेट हो गई। तो आफ्टर 9 मंथ जो फीटस है वो रेडी टू डिलीवर। डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार होता है 9 मंथ के एंड में। तो फर्स्ट मंथ में हार्ट बनेगा, सेकेंड मंथ में उसकी जो लिम्स है और डिजिट्स है, जो हड्डियां हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड मंथ के एंड तक मोस्टली जो ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, लंग्स है, किडनी है, वो सारे बन जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ मंथ में क्या होगा, उसके सर के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट हो जाएंगे, आईलिड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद वो अपनी डेवलपमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा, क्योंकि जो पार्ट है वो सभी बन चुके हैं। और 9 मंथ के एंड में वो डिलीवरी के लिए तैयार होता है। तो इस तरह से जो हमारे चाइल्ड की डेवलपमेंट है वो रहेगी। तो हमने इस वीडियो में जो प्रेगनेंसी है उसमें देखा कौन कौन से जो हार्मोन है वो अपना रोल प्ले करते हैं, किस तरह से प्रेगनेंसी होती है, और जो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, वो किस तरह से होती है फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये सब बातें हमने इस वीडियो में सीखी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्चुरेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।